श्री राम कृष्ण वचनामृत प्रथम भाग परिच्छेद 1 प्रथम दर्शन। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री राम कृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है। 1882 ईस्वी का फरवरी माह। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के एक कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री राम कृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण तखत पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं। प्रसन्न वदन होकर ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। कर्म त्याग कब होता है? मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुखदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पुरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्या आदि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। मास्टर सिद्धेश्वर मजूमदार सिद्धू के साथ वराहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहां आ पहुंचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वहां एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री राम कृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा हैं, कैसी सुंदर वाणी है, यहां से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देखाऊं कहां आया हूं, फिर यहां आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे से बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भागीरथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणि का देवस्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य
सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं, कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनः श्री राम कृष्ण के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अब बंद कर लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी हैं, सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर वृंदा कहारिन खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर हैं? उसने कहा, हाँ वे भीतर हैं। मास्टर, ये यहाँ कब से हैं? वृंदा ने कहा, ये तो बहुत दिनों से हैं। मास्टर ने कहा, अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे? वृंदा, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी करके आए थे। श्री राम कृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते? यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर, अब तो ये शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। वृंदा, तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ भीतर बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। देखा कमरे में और कोई नहीं है। श्री राम कृष्ण अकेले तखत पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है। सभी दरवाजे बंद हैं। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री राम कृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वराहनगर क्यों आए इत्यादि। मास्टर ने सारा परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री राम कृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खिंच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है। जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंशी का शोला हिलने लगता है, उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टकटकी लगाकर देखने लगता है। किसी से बातचीत नहीं करता। यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री राम कृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर, आप तो अब संध्या करेंगे, अब हम चलें? श्री राम कृष्ण भाव में स्थित होते हुए ही, नहीं संध्या ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री राम कृष्ण ने कहा, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है। मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा, फिर आना, कल या परसों फिर से आऊंगा। परिच्छेद 2, द्वितीय दर्शन। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री राम कृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गरम किनारीदार शाल ओढ़े बैठे हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो, अच्छा यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री राम कृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री राम कृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियां। सहास्य वदन थे, बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री राम कृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर ने कहा, जी कलकत्ते में। श्री राम कृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो?
मास्टर, यहाँ वराह नगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री राम कृष्ण, ओहो, ईशान के यहाँ। श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री राम कृष्ण का जगन माता के पास रोना। श्री राम कृष्ण, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था? मास्टर, जी हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार हैं, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री राम कृष्ण, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ, केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना वह व्याख्यान देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ा कर ले गया था, कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका व्याख्यान नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री राम कृष्ण, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहां रहा। काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहां रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई हैं, मैंने खूब डांटा। भला देखो तो, लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख, उनका पाल पोष तुम न करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और काम काज खोज लेने को कहा, तब यहां से गया। मास्टर का तिरस्कार तथा उनका अहंकार चूर्ण करना। रामकृष्ण मास्टर से, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हां। रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हां, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं। यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूं। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति है? मास्टर, जी अच्छी है, पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, अच्छा, और तुम ज्ञानी हो? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई पढ़ लिख ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है। यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा।
निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो, दोनों सत्य हैं। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा, वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे हैं नहीं। श्री रामकृष्ण, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर समझ न सके। उन्होंने कहा, अच्छा, जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, तुम्हारे कलकत्ते के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना। अपने को कौन समझाए, इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य, चंद्र, मनुष्य, जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन का उपाय किया है, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे ना करेंगे? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे ईश्वर ही समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम तो यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दें? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे। यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उसे सह्य है वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है, समझे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का प्रथम भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।